नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री शेख हसीना कई सप्ताह चले छात्र के हिंसक प्रदर्शन के राष्ट्रव्यापक आंदोलन में बदलने के बाद इस्तीफा देकर देश छोड़ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक 76 वर्षीय शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को हेलीकॉप्टर से बांग्लादेश छोड़कर भारत की तरफ निकल गई। इसी बीच हजारों प्रदर्शनकारियों ने ढाका में उनके आधिकारिक आवास पर धावा बोल दिया। इसी के साथ बांग्लादेश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही शेख हसीना का राज का भी अंत हो गया है। कुछ 20 सालों तक शेख हसीना ने मजबूत पकड़ के साथ बांग्लादेश पर शासन किया। शेख हसीना को दक्षिण एशियाई देश बांग्लादेश की आर्थिक प्रगति का श्रेय दिया जाता है, लेकिन हाल के सालों में उन पर तनाशाह के आरोप भी लगे। आपको शेख हसीना के राजनीतिक सफर के बारे में बताते हैं। सन 1947 में पूर्वी बंगाल में एक मुसलमान परिवार में पैदा हुई शेख हसीना को राजनीतिक विरासत में मिली। उनके पिता राष्ट्रवादी शेख मुजीबुर रहमान थे, बांग्लादेश के संस्थापक और राष्ट्रपिता। उन्होंने 1971 में देश को पाकिस्तान से आज़ाद करवाया और देश के पहले राष्ट्रपति भी बने। उस दौर में शेख हसीना स्वयं ढाका यूनिवर्सिटी में एक छात्र नेता के रूप में खुद को स्थापित कर चुकी थी। 1975 में सैन्य तख्ता पलट के दौरान मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के अधिकतर लोगों को मार दिया गया था। सिर्फ शेख हसीना और उनकी छोटी बहन की जान बची थी, क्योंकि वो उस समय विदेश यात्रा पर थी। भारत में निर्वासित जीवन बिताने के बाद शेख हसीना 1981 में बांग्लादेश लौटी और अपने पिता के राजनीतिक दल अवामी लीग की नेता बन गई। जनरल हुसैन मोहम्मद इशरात के सैन्य शासन के खिलाफ शेख हसीना ने अन्य राजनीतिक दल के साथ मिलकर सड़कों पर प्रदर्शन किया और लोकतंत्र की मांग की। देश में उठे विद्रोह ने तेजी से शेख हसीना को एक राष्ट्रीय आइकन बना दिया। वो सबसे पहले साल 1996 में चुनकर सत्ता तक पहुंची। उन्होंने भारत के साथ जल्द संधि करी और देश की दक्षिण पूर्वी इलाकों में विद्रोहियों के साथ संधि करने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन इसी समय उन पर कई सौदों में भ्रष्टाचार करने और भारत के अधिक प्रभाव में होने के आरोप भी लगे। आगे चलकर साल 2001 में अपने राजनीतिक सहयोगी से प्रतिद्वंदी बनी। बांग्लादेश राष्ट्रीय पार्टी यानी कि BNP की बेगम खालिदा जिया से चुनाव हार गई। राजनीतिक पारिवारिक सहयोग ये दोनों महिलाएं 3 दशक तक बांग्लादेश की राजनीतिक पर हावी रही। इन्हें बैटलिंग बेगम भी कहा जाता है। हसीना साल 2009 में फिर से सत्ता में लौटी। ये चुनाव कार्यवाहक सरकार की निगरानी में हुए थे। वो कई बार जेल में रही है और अपने जीवन पर हुए कई हमले से बच निकली। साल 2004 में हुए हमले में उनके सुनने की क्षमता का नुकसान हुआ। उन्हें देश से बाहर निकालने के प्रयास भी हुए और भ्रष्टाचार के आरोप में कई मुकदमों में भी फंसी रही। सत्ता संभालने के बाद से ही शेख हसीना के सामने आया सबसे गंभीर संकट। ये प्रदर्शन बेहद विवादित चुनाव नतीजे के बाद हुए हैं। विवादित आम चुनाव में लगातार चौथी बार उनकी पार्टी को चुन लिया गया। इस्तीफा देने के बढ़ती मांग के बीच शेख हसीना डटी रही थी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी कहकर उनकी आलोचना की। उन्होंने इन प्रदर्शनकारियों के सख्ती से निपटने के लिए समर्थन भी मांगा था। ढाका और देश के दूसरे हिस्सों में प्रदर्शन सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म करने के मांग से शुरू हुए थे, लेकिन ये व्यापक सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि प्रदर्शन में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई और हजारों की गिरफ्तार भी किया गया था। अब ये सारे गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों का छोड़ दिया गया है, क्योंकि शेख हसीना देश छोड़कर निकल चुकी है। अब बांग्लादेश में नए सरकार की मांग चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सेना सरकार बनाए छात्र नहीं मानेंगे, जिसके चलते नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का प्रमुख सलाहकार बना दी गई है।